नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं ऐसे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ है। मैं बात कर रहा हूं डूब क्षेत्र के विषय में। डूब क्षेत्र ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हर नदी का वो निर्धारित क्षेत्र होता है जिसमें नदी अपना मौसम यानी बरसात का मौसम आने पर अपना आकार ले लेती है और वो ही जहां तक पानी पहुंचता है वही क्षेत्र डूब क्षेत्र कहलाया जाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है कि जिसमें जो जमीन आ जाती है उसमें वहां का जो किसान है उससे कृषि पैदा कर सकता है यानी अपनी फसल उगा सकता है, लेकिन वहां किसी भी तरह का निर्माण नहीं कर सकता, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। ऐसा प्रशासन का बिल्कुल भी वहां आदेश नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिला गौतम बुद्ध नगर में पिछले कुछ वर्षों से डूब क्षेत्र में पूरी तरह से रजिस्ट्री प्रतिबंधित थी। उसका कारण ये था कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ यमुना नदी और हिंडन नदी के आसपास का जितना भी डूब क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी संख्या में कॉलोनी और फार्म हाउस को डेवलप कर दिया गया था, जिसको देखते हुए प्रशासन को वहां रजिस्ट्री पर रोक लगानी पड़ी और जमीन का क्रय विक्रय पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ऐसा पिछले कुछ वर्षों से लगातार था, जिसमें समस्या आई तो आखिर उस किसान को आई जिस किसान की वो जमीन थी। उसमें यदि वो किसान अपनी जरूरत के अनुसार वहां अपनी जमीन का क्रय विक्रय करके अपना गुजारा कर सकता था तो उसके लिए वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब उसमें असल में अंकुश लगना चाहिए वहां का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस पर, लेकिन अंकुश लगा दिया गया। किसान जमीन नहीं बेच सकता और ना ही खरीद सकता उस पर। अब उस पर प्रशासन ने ध्यान देते हुए ये आज यानी दिन शुक्रवार से सुनिश्चित कर दिया है कि अब डूब क्षेत्र की जो जमीन है उसको बेचने व खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है और अब से पहले यदि आप किसी कारणवश बेचते भी हैं तो आपको जिला गौतम बुद्ध नगर के डीएम से परमिशन लेनी होती थी, लेकिन अब इसमें किसी भी परमिशन की किसी भी तरह से कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ है कि डूब क्षेत्र की जो जमीन है उस जमीन को खरीदने व बेचने में लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उस जमीन में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। दरअसल ये होता क्या है कि यदि नदी ने अपना आकार बढ़ाया तो वो जमीन कुछ समय के लिए नदी में विलय हो जाया करती है। उसके बाद जैसे ही पानी का स्तर कम होता है फिर से किसान अपनी जमीन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन अब यहाँ इस जिले में बहुत बड़ी संख्या में अवैध अतिक्रमण होने लगा और वहाँ लोगों ने कॉलोनियाँ और फार्म हाउस डेवलप कर दिए, जिसको देखते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया और रजिस्ट्री पर रोक लगाई। लेकिन अब भी मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जो प्राधिकरण और कोर्ट के जो आदेश हुए हैं उसके अनुसार यहाँ इस क्षेत्र में जमीन को बेचना व खरीदना पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। मतलब आप जमीन खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, आपको किसी से भी कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कृषि की जमीन आप खरीदेंगे तो आप उसमें सिर्फ कृषि ही कर सकते हैं, ऐसा न्यायालय का आदेश है। आप वहां किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का अतिक्रमण मतलब कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप यदि वहां डूब क्षेत्र में जमीन खरीदते हैं तो वहां जमीन खरीदने के बाद आप रजिस्ट्री कराएंगे, आपके नाम पर जमीन का नाम भी हो जाएगा। उसमें आपको सिर्फ कृषि करनी होगी। ये बिल्कुल साफ तौर पर है कि कृषि की जमीन आप खरीदेंगे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कृषि की जमीन खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का आप वहां अवैध अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो कोर्ट ने प्रशासन को भी आदेश दिए हैं कि प्रशासन अपना रवैया और सख्त करे और वहां हो रहे अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाए। तो वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन अब वहां का जो किसान है जो कहीं ना कहीं इस बात से ग्रस्त था कि अपनी जरूरत के अनुसार भी वो अपनी जमीन को बेच व खरीद नहीं पा रहा था, तो अब उनका रास्ता साफ हो चुका है। 6 सितंबर 2024 से यहाँ रजिस्ट्री खुल चुकी हैं और आप आज के बाद वहाँ जमीन का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो प्रशासन और न्यायालय इस पर पूरी तरह से सहमत हैं
कि डूब क्षेत्र की जमीन को बेचने व खरीदने में कोई दोष नहीं है। दोष है तो वहां पर अवैध अतिक्रमण करने में। तो इन सब चीजों से बचें और अपनी जमीन का सही इस्तेमाल करें। साथियों, ग्रेटर नोएडा से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम प्रयास करते हैं कि ग्रेटर नोएडा से जुड़ी खबर और अच्छी इन्वेंटरीज आपके लिए लेकर आते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।